आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से मिलकर बना है। आंसर है एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से इन गैसेस से मिलकर बना है। फर्स्ट, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन 21%, यानी दूसरे पोजीशन पर ऑक्सीजन है और यही गैस सभी जीवों के सांस लेने में मदद करती है। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जीनोन, ओजोन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस भी बहुत कम मात्रा में होती है और इन सभी की कुल मात्रा लगभग 0.03% होती है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर और टाइनी डस्ट पार्टिकल यानी धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने और रेनफॉल में मदद करती हैं। ऊंचाई बढ़ने पर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन यानी उसमें गैसेस की परसेंटेज में थोड़ा बहुत बदलाव भी आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इफेक्ट द प्लेनेट अर्थ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स पृथ्वी को किस प्रकार इफेक्ट करती हैं। आंसर, एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में बटा हुआ है और हर लेयर का अपना एक इंपॉर्टेंट काम है। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है और हम सभी इसी लेयर में रहते हैं। इसी लेयर में हम सांस लेने वाली हवा, अधिक ज़्यादातर वाटर वेपर और लगभग सभी वेदर फिनोमिना जैसे क्लाउड, रेन, फोग और स्टॉर्म्स, ये सभी इसी लेयर में पाए जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करके हमें उनकी हानिकारक किरणों से बचाती है। इस लेयर में मौसम की गड़बड़ी बहुत कम होती है, इसीलिए एरोप्लेन्स इसी लेयर में उड़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर वह लेयर है जहां ज़्यादातर मीटियोर्स पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाती हैं। थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर सूर्य से आने वाली हार्मफुल एक्स रेस और शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। यह लेयर रेडियो कम्युनिकेशन में भी मदद करती है और इसी में ऑरोरास यानी आसमान में बनने वाली कलरफुल रोशनियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर वाली लेयर है। इस लेयर में हवा बहुत पतली होती है और यह धीरे धीरे आउटर स्पेस में मिल जाती है। ये सभी लेयर्स मिलकर अर्थ पर लाइफ की रक्षा करती हैं, टेम्परेचर को बैलेंस रखती हैं, वेदर और क्लाइमेट को बनाए रखती हैं, साथ ही पृथ्वी को रहने योग्य बनाती हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉनसून कैसे बनता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है। आंसर, कि मॉनसून इज कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। मतलब मॉनसून का मुख्य कारण लैंड और सी का असमान रूप से गर्म होना है। समर्स में लैंड समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती हैं। इससे लैंड पर लो प्रेशर एरिया और सी पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। इसके बाद मॉइस्ट विंड यानी नमी वाली हवाएं समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं और हैवी रेनफॉल लाती हैं। इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। विंटर्स में लैंड समुद्र की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। इस समय लैंड पर हाई प्रेशर एरिया और सी पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब हवाएं लैंड से सी की ओर चलती हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहा जाता है। ये हवाएं जनरली बहुत कम बारिश लाती हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरने के बाद ये इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर बहुत अच्छी बारिश कराती हैं। इस प्रकार लैंड और सी के अलग अलग गर्म और ठंडा होने के कारण हवाओं की डायरेक्शन बदलती है और यही मॉनसून का बेसिक मैकेनिज्म है। क्वेश्चन 4, हाउ कैन वी रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट। आंसर, कि वी कैन रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट बाय अडोप्टिंग environment friendly habits such as, first,
सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज। जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस का इस्तेमाल ना हो तो उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इससे बिजली की बचत कम होती है। सेकंड, जहां पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या वॉकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड, हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, पानी की बचत करनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के मेथड्स को अपनाना चाहिए। ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट के ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं और उनकी रक्षा करिए। और नेक्स्ट, प्राइवेट व्हीकल्स और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। हमें सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। ये सभी उपाय ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने और एनवायरनमेंट की रक्षा करने में मदद करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन 1, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। ये लगभग पहले जैसे ही क्वेश्चन आया है। इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा है। एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हवा की एक परत है। यह पूरी अर्थ के चारों तरफ ढककर रखती है। It helps around the earth by gravity and is made up of mixture of different gases. एटमॉस्फेयर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। इसमें कई अलग अलग गैसेस मिली हुई होती है। एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन यानी हानिकारक किरणों से बचाता है, अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रखने में मदद करता है और पृथ्वी पर लाइफ को संभव बनाता है। फिर है कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट भी बनाना है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन मतलब सभी गैसेस का मिक्सचर कितना कितना है ये हमें दिखाना है। क्वेश्चन सेकंड में भी एक डायग्राम बनाने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर की लेयर का लेबल डायग्राम बनाना है। एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सभी डायग्राम्स बनाने हैं। इसके बाद है विच आर द 4 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में 4 सीजन्स कौन कौन सी हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया हैज़ 4 मेन सीजन। फर्स्ट, विंटर। विंटर सीजन लगभग दिसंबर से अप्रैल की महीने तक शुरुआत तक रहता है। इस समय मौसम ठंडा रहता है। समर और प्री मॉनसून, अप्रैल टू जून, लगभग अप्रैल से जून तक रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यह कभी कभी जुलाई तक भी चला जाता है। थर्ड, मॉनसून या रेनी सीजन, लगभग जून से सितंबर तक रहता है। इसी समय भारत के ज़्यादातर भागों में बारिश होती है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉनसून। पोस्ट मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन लगभग अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। इस समय साउथ वेस्ट मॉनसून वापस लौटने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, वाई डू यू नॉट फील द प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर हमारे शरीर पर लगातार प्रेशर डालता है, फिर भी हमें इसका प्रेशर क्यों महसूस नहीं होता। लिखा है, हालांकि एटमॉस्फेयर हमारे शरीर पर प्रेशर डालता है लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता क्योंकि एयर हमारे शरीर पर चारों ओर से बराबर दबाव डालती है, बराबर प्रेशर डालती है। साथ ही हमारा शरीर भी अंदर की ओर से इक्वल काउंटर प्रेशर यानी बराबर और विपरीत प्रेशर डालता है। यह अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है। इसी कारण हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर महसूस नहीं होता। क्वेश्चन 5, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई एंड वाई। कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर उड़ते हैं और इसका कारण क्या है। आंसर, एटमॉस्फेयर जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती हैं क्योंकि इस लेयर में क्लाउड्स और ज़्यादा वेदर डिस्टर्बेंस नहीं होती, यानी मौसम की गड़बड़ी इस लेयर में नहीं पाई जाती। इस लेयर की एयर ज़्यादा स्टेबल रहती है और इसलिए फ्लाइट ज़्यादा स्मूथ और सेफ रहती है। क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एटमॉस की सबसे नीचे वाली लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर
सिचुएटेड होती है। ट्रोपोस्फियर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर कम होता जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करके हमें सुरक्षित रखती है। ट्रोपोस्फियर में रेन, फोग, क्लाउड और हेल जैसे लगभग सभी वेदर फिनोमिना होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में मौसम की गड़बड़ी बहुत कम होती है, इसलिए यह एरोप्लेन को उड़ने के लिए सही होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून और समर मानसून, साउथ वेस्ट मानसून को समर मानसून भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून को विंटर मानसून भी कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं सी से लैंड की ओर चलती हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून की हवाएं लैंड से सी की ओर चलती हैं। साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर तक चलता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। साउथ वेस्ट मानसून भारत की ज़्यादातर वर्षा का कारण बनता है। जनरली नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्मली कम वर्षा लाता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल से गुजरने के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ भागों में अच्छी बारिश कर दाता है। क्वेश्चन 7, डू इट योरसेल्फ। यह एक्टिविटी आपको टेबल 3.3 में दिए गए 10 स्टेशन के मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल के डाटा का इस्तेमाल करके टेम्परेचर और रेनफॉल ग्राफ बनाना है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो अलग अलग स्टेशन के टेम्परेचर और रेनफॉल की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंट एक ही नज़र में आसानी से समझ में आ जाएगी। बुक में फिगर 3.14 में के रूप में एक ग्राफ पहले से दिया गया है, उसे देखकर बाकी ग्राफ भी इसी तरह बनाने हैं। ग्राफ देखने के बाद भारत की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। फिर लिखा है ग्राफ से हमें ये बातें समझ में आती हैं कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और थिरुवनंतपुरम जैसे कोस्टल सिटीज़ और का क्लाइमेट ज़्यादातर मॉडरेट होता है, यानी वहाँ साल भर लगभग तापमान में अंतर नहीं होता। दिल्ली, जोधपुर और नागपुर जैसे आइलैंड सिटीज़ में समर बहुत गर्म और विंटर काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर बहुत अधिक अंतर होता है। भारत के ज़्यादातर भागों में सबसे ज़्यादा बारिश साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जून टू सितंबर के बीच होती है। चेन्नई में सबसे ज़्यादा वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच होती है। फिर है नाउ लुक एट द टेबल 3.3 अगेन, रीअरेंज द 10 स्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, शिलोंग, जोधपुर, दिल्ली, लेह। फिर है फाइंड आउट 2 स्टेशन विद द मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। इस क्वेश्चन में 2 स्टेशन के नाम पूछे गए हैं जहां टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा अधिक डिफरेंस है, दिल्ली और जोधपुर। दिल्ली में समर बहुत गर्म और विंटर काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। जोधपुर में गर्मी और सर्दियों में तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसलिए इसका क्लाइमेट भी एक्सट्रीम माना जाता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट 2 स्टेशन इन्फ्लुएंस बाय रिट्रीटिंग मानसून। आंसर है चेन्नई और थिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, फाइंड आउट 2 हॉटेस्ट स्टेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी। आंसर इज चेन्नई और मुंबई। चेन्नई, फरवरी में चेन्नई सबसे ज़्यादा गर्म स्टेशंस में एक होता है और मुंबई भी फरवरी में अधिक तापमान वाला स्टेशन है। सेकंड, जून के महीने में इसमें लेह और मुंबई दोनों आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज शिलोंग एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन कोलकाता। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिलोंग में कोलकाता की तुलना में ज़्यादा बारिश क्यों होती है। जवाब है कि शिलोंग में ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉइस्ट मानसून विंड्स यानी नमी वाली मानसूनी हवाएं शिलोंग के आसपास की हिल्स से टकराकर ऊपर उठती हैं। जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी हो जाती हैं और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। इसी कारण शिलोंग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कोलकाता मैदानी इलाकों में स्थित है,
इसलिए वहाँ शिलोंग की तुलना में कम बारिश पड़ती है। वाई डज दिल्ली रिसीव मोर रेनफॉल देन जोधपुर? आंसर, दिल्ली पर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। जोधपुर राजस्थान के एरिड रीजन यानी शुष्क इलाकों में स्थित है, जहाँ अरावली हिल मानसून हवाओं को इफेक्ट करती हैं, रोक नहीं पाती उन्हें अरावली हिल्स, और इसलिए जोधपुर में बहुत कम बारिश होती है। फिर है नाउ थिंक वाई थिरुवनंतपुरम हैज़ एन इक्वेबल क्लाइमेट? आंसर, थिरुवनंतपुरम समुद्र के बहुत पास स्थित है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट इक्वेबल है यानी बैलेंस्ड है। समुद्र पूरे वर्ष टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, इसीलिए वहाँ समर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता और विंटर भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज चेन्नई हैव मोर रेनफॉल ओनली आफ्टर द फ्री ऑफ द मॉनसून इज ओवर इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जब भारत के ज़्यादातर भागों में साउथ वेस्ट मॉनसून समाप्त होती है तब चेन्नई में ज़्यादा बारिश क्यों होती है? आंसर, चेन्नई में ज़्यादा बारिश साउथ वेस्ट मॉनसून से नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से होती है। यह मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच बे ऑफ बंगाल को से नमी लेकर आता है और चेन्नई में ज़्यादा बारिश कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ले रिसीव मॉडरेट प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर? आंसर, ले हिमालय के रेन शैडो रीजन में स्थित है, इसलिए वहाँ पूरे साल बहुत कम मात्रा में प्रेसिपिटेशन यानी बहुत कम मात्रा में वर्षा या फिर ओले गिरते हैं। हिमालय नमी वाली मॉनसून विंड्स को रोक लेते हैं, इसीलिए बहुत कम वर्षा वाली हवाएं ही लेह तक पहुंच पाती है, जिसके कारण वहाँ पूरे वर्ष या पूरे साल कम प्रेसिपिटेशन होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है और अब पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कलेक्ट पिक्चर ऑफ हाउसेस, मतलब इसमें एक एक्टिविटी आपको भारत के अलग अलग इलाकों मतलब एक एक्टिविटी है जिसमें आपको भारत के अलग अलग इलाकों से हाउस और क्लोथिंग की तस्वीर देखकर यह समझना है कि उनका संबंध वहाँ की क्लाइमेट और रिलीफ से कैसे इफेक्टेड है। तो यहाँ पर आंसर है यस, द हाउस एंड क्लोथ्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन आर क्लोजली रिलेटेड टू द क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ दोस एरिया। कि हाँ, अलग अलग इलाकों के लोगों के हाउस और क्लोथिंग वहाँ की क्लाइमेट और रिलीफ के अनुसार ही बनाए और चुने जाते हैं। फर्स्ट, हिली रीजन। हिली रीजन्स में घरों की स्लोपिंग रूफ ढलानदार छतें होती हैं ताकि बर्फ़ और बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर जाए, जहाँ लोग वॉर्म वूलन क्लोथ्स पहने जिससे वे बर्फ़ और ठंडी और बर्फ़ से सुरक्षित रहें। डेजर्ट रीजन में लोग थिक मड हाउसेस यानी मोटी मिट्टी के घर बनाते हैं क्योंकि ये घर अंदर से ठंडे रहते हैं। लोग लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे गर्मी का असर कम होता है। कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए घरों की स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए। यहाँ का मौसम हॉट और ह्यूमिड यानी गर्म और नम होता है, इसलिए लोग लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। फूड प्रोन जोन में घर रेस प्लेटफॉर्म या स्प्लिट्स यानी ऊंचे खंभे पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ का पानी घर तक ना पहुंच पाए। इस तरह लोग अपने हाउस और क्लोथिंग को वहां की लोकल क्लाइमेट और लैंडफॉर्म्स के अनुसार चुनते हैं और बनाते हैं। यही उनके वातावरण के अनुसार एडेप्टेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है।